प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल भारत में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी याद रखेंगे, 4 मार्च 1951 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुआ? भारत में। और कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? 4 मार्च 1951 ईस्वी को। तो इसे भी याद रखेंगे। देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बता दूं दोस्तों इसके अतिरिक्त शाहजहां ने, ठीक है, आगरा का ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास, आगरा का मोती मस्जिद आदि। ठीक है, इस किसने निर्माण करवाया? शाहजहां ने। ठीक है, तो याद रखेंगे और ये प्रश्न पूछा जाता है। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया प्रश्न आएगा, तो याद रखेंगे शाहजहां ने करवाया। ठीक है, और दिल्ली में दोस्तों लाल किला के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, यह भी पूछा जाता है। तो दोस्तों दिल्ली में लाल किला के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी क्या है दोस्तों? त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, शरद विषुव यानी कि ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है? शरद विषुव कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 23 सितंबर को। क्या होता है दोस्तों? शरद विषुव होता है यानी कि ऑटम इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर को। इसे भी याद रखेंगे। और एक और इससे रिलेटेड बनता है प्रश्न, वसंत विषुव यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को होता है वसंत विषुव। ठीक है, वसंत विषुव पूछेगा तो 21 मार्च आंसर होगा, और शरद विषुव पूछेगा तो दोस्तों क्या होगा? 23 सितंबर होगा। और आपको बता दोस्तों 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न, और यह भी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। और दोस्तों इससे रिलेटेड और बनता है दोस्तों प्रश्न, और बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा की रचना बाबरनामा की थी। ठीक है, यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। और आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। और हुमायूं नामा की रचना दोस्तों पूछा जाता है तो गुलबदन बेगम ने की थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी 2-3 प्रश्न है, तो इसे भी याद रखेंगे। कौन कौन सा? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, यानी कि बाबरनामा की रचना किसने की? तो बाबर ने की, इसे याद रखेंगे। और आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और हुमायूं नामा की रचना भी पूछा जाता है तो गुलबदन बेगम ने की थी। तो 3 प्रश्न है दोस्तों, तीनों प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे, हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, इसे भी याद रखेंगे।